इधर उधर यमुना जी में दौड़ रही है, कहीं वस्त्र नहीं देखा। एक गोपी के कान में बंसी की ध्वनि गुंजी। गोपी ने कहा, बहन लग रहा है कि नंद का छोरा कहीं इधर उधर है, कहीं उसी की करामात तो नहीं है। चारों तरफ देखा तो क्या देखें, गोपांगन है कि पास में जो कदम का वृक्ष है, उस कदम के वृक्ष पर अनेक रूपी वस्त्र रूपी पुष्प टंगे हैं और उसमें एक सुंदर फल रूपी कृष्ण का वे दर्शन कर रहे हैं। एक गोपी ने कहा, लाला हमारी वस्त्र को दे दे, नहीं तो हम आपको बहुत मारेंगे। भगवान ने कहा, माँ की दूध पियो तो मार के देखो। एक गोपी ने कहा, आप हमारे वस्त्र को दे दे, नहीं तो आपकी मैया से शिकायत कराऊंगी। कन्हैया ने कहा, जिसने जिसने अपनी माँ का दूध पिया पहले शिकायत करना, बाद में वस्त्र देंगे, हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं। गोपांगनाओं ने कहा, कृष्ण आपको हमारे वस्त्र नहीं चुराना चाहिए। भगवान ने कहा, हे ब्रजांगनाएं, स्त्री जाति को कभी भी नग्न होकर के नहीं स्नान करना चाहिए। माताएं मेरे ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। स्त्री जाति को कभी भी दिगंबर वेश में नहीं स्नान करना चाहिए। इनसे कई लोगों का अपराध होता है। पहला अपराध, जिस गर्भ से जन्म ली हो ना, उस मां का अपराध होता है। दूसरा, उस वंश का अपराध होता है जिस वंश में आपका अवतार हुआ है। और तीसरा बोले उनका अपराध होता है जिस वंश में आपका विवाह हुआ है। चौथा, उस पृथ्वी का अपराध होता है जहां पर आप स्नान बना रही हो। पांचवा, जल के देवता वरुण का अपराध होता है। छठा, सूर्य का अपराध होता है। सातवां, चंद्रमा का अपराध होता है। आठवां, हमारे ऋषियों का अपराध होता है। नौवां, ब्रह्म का अपराध होता है। दसवां, पति का अपराध होता है। इतनी अपराध होता है अगर स्त्री कोई नग्न होकर के स्नान करे। कब तक कर सकते? बोले जब तक ऋतु वसंत को नहीं प्राप्त करे। भगवान ने ब्रजांगनाओं से कहा कि आप सबने अपराध किया है। एक गोपी ने कहा कि लाला हम आपसे एक निवेदन करते हैं। श्याम सुंदर ते दास्य करवामि तवोदितं देहि मांसांसि धर्मज्ञा नो चेदिराग्ने ब्रुवामहे। लाला हे धर्मज्ञ, हम आपकी दासियां, अब तो हमने अपराध कर दिया, आप हमारे वस्त्रन को दे दीजिए, आप जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। भगवान ने कहा, तो सुनो मेरी बात। भवन्तो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथा अत्रागत्य स्वभांसांसि प्रतीक्षन्तो शुचिः स्मृताः। अगर आप सब मेरी दासियां हैं तो मैं जो कहता हूं आप सब करो। क्या करें? बोले जल से बाहर निकलो, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, आओ अपने अपने वस्त्र को लेकर के जाओ। गोपांगनाओं ने कहा, इनके सामने हम लाख वस्त्र पहन ले फिर भी हम नंग नहीं हैं। क्या हमारे माता पिता हमारे अंग प्रत्यंग के बारे में नहीं जानते होंगे? एक लज्जा है बस बस, जो संसार की समृद्धता को दर्शाता है। एक एक करके समस्त गोपांगनाएं गई हैं और अपने अपने वस्त्रों को प्राप्त करिए। बंधुओं ध्यान से सुनना। श्रीमान सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे यहाँ थोड़ी सी भगवान का जो लीला है ये समझ नहीं आया, क्योंकि सरकार को किसी भी गोपी का वस्त्र नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि कलयुग को लोगों को केवल एक बहाना चाहिए तो सारा काम करने लगते हैं।
सुखदेव जी ने कहा, बेटा परमात्मा ऐसी कोई लीला करता ही नहीं है जिसमें मर्यादा का हनन हो। प्रिय बंधुओं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिस समय भगवान ने ब्रजांगनाओं का वस्त्र चुराया है ना, सरकार की उस समय अवस्था केवल 5 वर्ष 7 महीना 3 दिन। इतने छोटे बच्चे में कभी काम आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। पहला कारण ये है। और दूसरा कारण क्या है? कन्हैया कौन है? बोले कन्हैया परमात्मा है। गोपियां कौन है? बोले गोपी जीव है। वस्त्र क्या है? बोले वस्त्र माया है। और जीव परमात्मा का साक्षात तभी कर सकता है जब उसके आंखों से माया रूपी पर्दा हटे। सरकार ने किसी गोपी का वस्त्र नहीं चुराया, क्योंकि हमारे भगवान इतने छिछोरे नहीं हैं। भगवान ने किसी गोपी का वस्त्र नहीं चुराया। भगवान ने तो केवल समस्त गोपांगनाओं के माया का हरण किया है। बोले माया हट जाएगा तो आप सब हमको प्राप्त कर जाओ। गोपांगनाओं ने कहा, कन्हैया हम तुम्हारे होना चाहते हैं। तो सरकार ने कहा, समय आने दो, एक दिन हम तुम सबके साथ रास रचाएंगे। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। कितनी मीठी ताली बजाते हैं। हरि बोल प्यारे। हरि नाम ही तेरे काम आएगा। हरि नाम ही तेरे काम आएगा। हरि नाम ही तेरे साथ जाएगा। हरि नाम ही तेरे साथ जाएगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। राधा भजन सरकार की जय हो।
श्रीमान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा धीरे धीरे समय बीता है और भगवान धीरे धीरे बड़े हुए हैं, 7 साल के में। एक दिन की बात है ना कि भगवान गोचारण करके नगर पधारे हैं शाम के बेला में। भगवान ने देखो गैया को गौशाले में रख करके सरकार को क्या सुनाई पड़ा, दिखाई पड़ा कि रसोई घर में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। घर पे कुछ बनता है ना तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ने लगते हैं, जैसे 2 बच्चे दौड़ दौड़ के खा लिए। ऐसे सरकार अभी कटोरा ली और रसोई घर के पास पहुंच के बोले भैया मुझको दे, तू कहा बना रही भैया? बोले दूर हट, खा। कन्या बोले तू कहा बना रही है? भैया बोले मैं ना बता। कन्या ने कहा मैं थारी शिकायत बाबा से करूंगा। हाँ। भैया ने कहा जाके कह मुझको डर ना लगे। कन्या बाबा के पास आया, बाबा न जाने मैया कहा बना रही है, मैं मांगने गयो तो मैया ने मुझको नहीं दी। कहा बना रही? मैया से बाबा ने, कन्या से बाबा ने कहा बेटा मैया आपकी अनेक प्रकार की पकवान बनाए। क्यों? तत्र त्रावत क्रिया योगे भवतां किम विचारतः अथवा लौकिक तन्मन्ये प्रक्षतः साधभन्यता। कन्या ने 2 बातें कही महाराज जी। पहला एक बात बताइए कि आप जिस विधि को कर रहे हो वह शास्त्रगत है या लौकिक क्रिया है? किसके लिए इतना पकवान बनना है? शास्त्रगत कोई पूजा है या लौकिक कोई पूजा है? बाबा ने कहा बेटा मन का पूजा। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्याममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। बेटा हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। कब से हो रही है? बाबा ने कहा बेटा ये हमारे बाबा के जमाने से होती चली आ रही है। कन्या ने कहा कुछ लाभ है? बोले लाभ क्या, बस करते जाओ, अगर ना करो तो बोले देवराज इंद्र रूठ जाएंगे और देवराज इंद्र हमको बड़ा दुख देंगे। भगवान ने कहा कोई की औकात नहीं है कि कोई किसी को दुख दे दे। बड़े ध्यान से सुनना प्यारे। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षीमम् कर्मणैवाधिपत्यते। बड़े गौर से सुनिएगा, किसी की औकात नहीं है कि कोई आपको दुख दे दे। दुख तो अपनी खेती क्यों ही फल है। आज अगर आपके जीवन में दुख है तो समझना आपने कहीं ना कहीं बीज जरूर बोया है। कोई किसी को दुख नहीं देता है महाराज, कोई किसी को सुख नहीं देता है। दुख और सुख अपने ही कर्म है जो कमाए जाते हैं। अब मेरी बात मानो, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। आप चलो मेरे भगवान की एक बार पूजा करके देखो। नंद बाबा बोले बेटा 7 साल के तुम हो, थारे भगवान कौन है गए? अरे नंद बाबा से कन्हैया बोले हम 7 साल के इसलिए तो 7 कोस के भगवान आए। हमारे भगवान को नाम चकलेश्वर महादेव, जिन्हें गोवर्धन भगवान कहा जाता है। नंद बाबा ने कहा मैं थारी बात पे विश्वास करके पूजा करूं, उनको हमारी कुछ शर्त माननी होगी। कन्हैया ने कहा कौन कौन सी शर्त? बोले उनको हमारे सामने प्रकट होना पड़ेगा। कन्हैया बोले चलो बाबा प्रकट हो गए, हम जो उनको देंगे उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा स्वीकार कर ले। बेटा हमारे ऊपर विपत्ति आएगी, उनको रक्षा करना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा कर्म करना पड़ेगा। देखो गीता में भी भगवान ने जोड़ दिया है कि कर्म करो। भागवत जी में भी अपने बाबा को भगवान ने सिखाया कि कर्म करो। कर्म से कहीं पीछे मत हटना।
क्योंकि नीति क्या कहती है, अगर व्यक्ति कर्म से हार जाए तो उठ सकता है, लेकिन मन से हार जाए तो चाह करके भी नहीं उठ सकता है। और कर्म हमारा सफल तभी होता है जब हम मन से जीतते रहे। किसी के नजर से गिरते हो तो गिर जाओ, मतलब न रखना, लेकिन अपने नजर में उठे रहना। क्योंकि आप गलत कर्म करोगे तो दर्पण के सामने आप अपनी आंख से आंख नहीं मिला सकते हो। कर्म हमेशा अच्छा करो। क्या जीवन का दुख, क्या जीवन का सुख। अरे जी, हमारे पूज्य महाराज जी हमको कथा सुनाते हैं, बोले एक बहुत बड़े अद्भुत संत थे, बड़ी सुंदर संत थे। बुढ़ापा आई, शरीर काम करना बंद कर दिया। एक दिनांक की बात है, उनको जोड़ से मलमूत्र लगा। शिष्यों को बुलाए, शिष्य आने में देरी कर बैठे तो बाबा को लगा कि कहीं मेरा कपड़ा न खराब हो जाए। एक बार और कस के शिष्यों का आवाज लगे, शिष्य नहीं आए, भगवान ही चेला बन करके आ गए। हाथ पकड़ी, सोच कर्म कराने ले जा रहे थे। महात्मा को लगा मेरी जो हाथ पकड़ रहा है उसके हाथ तो बड़ा कोमल है। संसारिक मनुष्य का हाथ इतना कभी कोमल हो ही नहीं सकता। अंधा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, भगवान ऐसे हाथ पकड़े, दूसरे हाथ से वो हाथ पकड़ लिए, रुक गए। तो कौन है? मेरा तो चेला नहीं हो सकता है तो कौन? भगवान ने कहा आम खाओ ना। पेड़ गिनने का क्या मतलब कि कौन से पेड़ का फल है? अरे महात्मा ने कहा नहीं नहीं, तू बता तो है कौन? भगवान जो चेला बनकर क्या थे, उन्होंने कहा हम भगवान हैं जिनका हम भजन करते हैं, हम आपकी आए हैं सेवा करने। महात्मा ने कहा तो महाराज आप मेरी इस दशा को देख करके मेरी सेवा कर रहे हो, हमको परम मुक्त क्यों नहीं कर दे रहे? भगवान बोले आपका कर्म है, कर्म को आप भोग रहे हो, जो आप शरीर को कष्ट पा रहे हो ये आपका कर्म है और आपका ये भजन का प्रताप है जो मैं आपको आज सोच कराने ले जा रहा हूं। कर्म हमेशा अच्छा रहता। बाबा से कन्हैया ने कहा मेरे भगवान की पूजा करो तो तरह तरह के ब्रज में पकवान बनने लगे महाराज। खुरचन है खीर मोहन खीरसा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कला कंद बालू शाही है। मोहन थाल में बाटी मठरी मंसूर पाक, कैक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। यहाँ भी तो नहीं आ गए जितने यहाँ वर्णन है, ले लो गोपाल जी। कम से कम आज के दिन तो हमारे गोपाल जी खाए के मोटे ताजे हो जाए। ये तरह तरह के पकवान बने हैं और समस्त पकवान को लेकर के सारे ब्रजवासी पधारे हैं। और सब कहाँ पधारे हैं? सब एक एक करके पधार रहे हैं गोवर्धन जी के पास। तो आइए आप सब भी शरीर से यहीं बैठिए और मन से हमारे साथ सब चले, हम गोवर्धन की यात्रा को करें। तो गोवर्धन जी की यात्रा सबको यहाँ नाचते कूदते करनी चाहिए। तो सब नृत्य करते हुए मस्ती के साथ मेरे साथ चलिए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मोरी मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मोरी मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मोरी मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी
परिवार के जितने सदस्य हैं सभी लोग पधारे। भगवान मिर्ची की पकौड़ी नहीं खाते, मिर्ची की पकौड़ी हटाते। हम आप मिर्चा खाते हैं, सरकार भी नहीं खाते। नहीं उस समय नहीं हरा मिर्चा दिखा भगवान को तीखा लगे जाए दोनों का देश रहे दो क्यों लगा। परिवार के सभी लोग पधारे और यहाँ भगवान की आप लोग पूजन करें। पंडित जी ठाकुर जी की पूजन कराएं मस्ती के साथ। आ जाइए। ठाकुर जी की पूजा करें मस्ती के साथ। और यहाँ बहुरिया ध्यान से सुनियो, एक मिनट थोड़ा धीरे धीरे। यहाँ आप सब गोवर्धन चलना चाहते हो या नाचते हुए जा रहे हैं? आप सब ऐसे भथुआ की तरह बैठे हो। सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा। मानस गंगा मेरी नामाने परिवरना, तो गोवर्धन को जाऊं मेरी नामाने परिवरना, नामाने परिवरना, नामाने परिवरना, नामाने
गोरी बनवा, ना माने 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 गोरी बनवा। मैं तो तुम बंधन हो जाओ मेरी भी, ना माने गोरी बनवा, मैं तो बंधन हो जाओ मेरे भी,
सारे ग्वाल वाल मस्ती से नाचते कूदते बदलते ढलते सब पहुंचे, आप सब बैठे जाओ। आप सब भी पहुंचे नाचते कूदते, हमारे साथ चलो। दिव्य भगवान ने सात उसके विशाल पर्वत का दर्शन कराया और सरकार ने कहा ये है हमारे गिरिराज जी। ग्वाल वालों ने कहा नहीं और कोई बड़ा भगवान नहीं मिला। अर्थात सरकार ने 21 किलोमीटर लंबे पर्वत का दर्शन कराया। बोला ये मेरे भगवान है, सब दर्शन करो। सबों ने दर्शन करिए, भगवान का आवाहन किया गया। 100-200 घड़ा पानी गया था, जो नहलाया गया ना तो सरकार की चुर्कियों ना भेजे। ग्वाल वालों ने कहा ये नहा रहे हैं कि पी रहे हैं, तो सरकार ने कहा अपनी अपनी आंख बंद करो। सबने अपनी अपनी आंख बंद करी है तो भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया। बोलो मानसी गंगा मैया की मानसी गंगा मैया प्रकट हुई है। आप ही पूजे आप पूजा में, इस भाव से भगवान प्रकट हुए हैं बंधुओं। सरकार बड़े भाव से, देखो ये प्रेम है। हमारे अयोध्या में तो महाराज 108 प्रकार के हम लोग भोग लगाते हैं। वे जो दीपावली के बाद अन्नकूट आती है ना, हमारे यहाँ अन्नकूट में भगवान को 150-200 प्रकार के भोग लगते हैं। थोड़ी थोड़ी हम लोग खाते हैं तो पूरा खा नहीं पाते हैं। ये सब प्रेम का प्रारूप है। ये तो अपनी श्रद्धा है कि जितनी भगवान को आप पवा लो प्यारे, ये अपना श्रद्धा है। यहाँ ब्रजवासी, ये आज परिवार कोई ब्राह्मण परिवार नहीं, ब्रजवासी परिवार। क्यों? क्योंकि आज हम भगवान को ऐसा प्रेम पवा रहे हैं, ऐसे सरकार को ऐसी, देखो कितने प्रकार के भोग पदार्थ लगे। इधर देवराज इंद्र को पता चली है तो देवराज इंद्र ने सांवर्तक नामक गणों को आदेश किया। गणों ने जैसे आदेश पाई है, वायु तेज भई, बिजलियां तड़कने लगी, बादल गरजने लगी, जल की वृष्टि धमाधम होने लगी, चारों तरफ चित्कार मच गई। सारे ब्रजवासी एकदम से घबरा गए हैं। साधु जन कहते हैं कि इतनी जोर से जल वृष्टि हुई, पवन इतनी तेज चल रहे हैं, इतनी जोर से बिजलियां गरज रही हैं। सारे ब्रजवासी सब भगे भगे भगवान श्री द्वार कन्हैया के द्वार पधारे हैं। भगवान श्याम सुंदर से सबों ने कहा अब तो कृपा करो। कन्हैया ने कहा कि भैया हम पाओ पर कोई कृपा ना करें, आप सबको यह कष्ट दूर कराना है तो आप सबको ही कर्म करना पड़ोगे। सब चलो हम गिरिराज जी के पास चलते हैं। तो सबके सबसे गिरिराज जी के पास पधारे हैं बंधुओं। और 7 साल के छोटे से भगवान 7 कोस के लंबे चौड़े श्री गिरिराज जी को अपनी हाथ की सबसे छोटी अंगुली या कृष्णका अंगुली पर धारण कर लिया। भाव से बोली श्री गिरिराज धरण भगवान की। सरकार ने बड़े भाव के साथ गिरिराज जी को धारण करिए। सगरी ब्रजवासी पधारे हैं। 7 दिन तक सरकार गिरिराज को धारण किए हैं। देवराज इंद्र पधारे हैं और 3 श्लोक महाराज जी, ब्रह्मा जी ने 40 मंत्र गाए हैं, देवराज ने 1, 2, 3, 4 श्लोक गा करके भगवान को परम प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा ने हर अपने श्लोक में अपने आप को क्षमा याचना करी है। और देवराज की स्तुति में क्या अंतर है? बोले प्रत्येक श्लोक में अपने आप को अपराधी कहा। बोला मुझसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। ब्रह्मा की गलती कि साल भर तक भगवान की समस्त ग्वाल वालों को भगवान से दूर रखा। और देवराज की भक्ति कि देवराज इंद्र के कारण 7 दिन तक सारे ग्वाल वाल कन्हैया के आंखों के सामने खड़े रह गए। और यही श्रेष्ठ भक्ति है। मैंने नाम लिया नहीं एक बार, लवायन हूँ प्रभु लाखन सो, दरबार में तेरे हे प्रभु जी, गवाही देंगे कभी ना कभी। आप ले पाओ चाहे नहीं ले पाओ,
लेकिन प्रयास करो कि आपके द्वारा करोड़ों लोग इस लाभ से लाभान्वित हो। इस प्रकार सरकार ने इंद्र के मान का मर्दन किया है। शेष कथा रात्रिकालीन वेला में श्रवण करेंगे, क्योंकि आज की बड़ी प्यारी है। गोपी गीत, कंसवध और भगवान श्री द्वारकाधीश मैया रुक्मिणी देवी के मंगल विवाह की कथा। सो आप सभी पधारिएगा। सबको बारात चलना है, न्यौछावरी करनी है, कन्यादान करना है, पांव पखारी करना है। आप सब मस्ती से आइएगा। हम पुनः अपने सत्र में अपने समय से मिलेंगे, क्योंकि आज कथा 1 घंटा विलम्ब आरंभ हुई, सो 1 घंटा विलम्ब विश्राम हो रही है। सब भाव से बोलिए जय सिया राम।